सवाल कई गंभीर हैं और उस पर जवाब पाने की कोशिश लगातार हमारी जारी है, क्योंकि ये सवाल आरोप के तौर पर सामने आए हैं और आरोपों के में अगर सच्चाई है तो उसका एक बड़ा खामियाजा आम लोगों को आज भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली की दरें उन्हें आज भी ऊंची कीमतों पर देनी पड़ रही है और वो दरें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। प्रीति श्रीवास्तव मेरे साथ लगातार भी संवाददाता बनी हुई है, इसके अलावा हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रीति, एक चीज और समझना चाहूंगा, इस पूरे खुलासे के दौर में यह भी बात सामने आई कि अलग अलग जो प्लांट्स हैं इस वक्त जिन पर काम चल रहा है वो अगर शुरू होते हैं तो उससे भी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई होगी सरप्लस के तौर पर और फिर कीमतें सस्ती हो सकती हैं। जरा बताइए कि उनको लेकर क्या स्थिति है। मनोज, हमने डीआरसी से जब बात की थी तो डीआरसी ने कहा था कि हमारे जो पावर प्लांट हैं तो उन्होंने वो अभी कुछ ऐसे पावर प्लांट हैं जो अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जो कल अरविंद जी की पीसी में जो खुलासे हुए थे उसमें जो उन्होंने बिजली की जो यूनिट दिखाई थी वो जो पावर प्लांट बंद नहीं है उनकी भी काउंट करके दिखाई थी। और डीआरसी का कहना था कि जो पावर प्लांट अभी जो एग्जैक्ट में जो लोकेशन मतलब जो हमारे पास एग्जैक्ट जो फिगर है वो दूसरी है और जो केजरीवाल जी ने जो बोला था वो दूसरी है। तो इस वजह से जो बिजली है वो हमें महंगी करनी पड़ी है और टैरिफ जो है वो बढ़ाने पड़े हैं। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए सुधाकर जी, अगर जो अलग अलग प्लांट्स है जिसके बारे में आपने कहा है कि वो चालू नहीं हो पाए हैं और उसका वो अगर चालू होते तो शायद उसका सरप्लस जो पावर एनर्जी मिलती अगर तो उसको और बेहतर तरीके से सस्ते दरों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था। ये अगर चालू नहीं हो पाए हैं प्लांट्स तो फिर इसकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, जो पूरे नेशनल लेवल पर जो बहुत सारे बिजली प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है बनाए जा रहे हैं या 2010 में अंडर कंस्ट्रक्शन थे और बाद में डिफरेंट टाइम्स पर वो आए हैं, उनसे बिजली मिलना शुरू हुआ है, वो सारे के सारे कोई डीईआरसी के कंट्रोल में नहीं है और ना डीईआरसी उनका कंस्ट्रक्शन कर रहा है। वो अलग अलग कंपनियां, नेशनल लेवल की कंपनियां कर रही हैं या स्टेट लेवल की कर रही हैं। एनटीपीसी एक कंपनी है वो कर रही है और दिल्ली का प्रगति पावर है वो कर रहे हैं। तो उसके बारे में डीईआरसी को प्रश्न पूछना उचित नहीं है और ना डीईआरसी उसके बारे में कुछ सक्षम है कुछ करने के लिए कि उसको जल्दी से चालू कर दिया जाए। और उसमें बहुत से उनके कोल लिंकेज जैसे अगर मिलना है झज्जर में या गैस मिलनी है बवाना में, वो नहीं मिल रही है, वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से मिलती है, वहाँ से उनको आवंटन होना है। अगर नहीं हो पा रहा है या महंगे दर पर हो रहा है या इंपोर्ट होकर कोल मिल रहा है जो कि महंगा हो रहा है, जिससे बिजली का प्रोडक्शन महंगा हो रहा है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ के सिटीजन को प्रभावित करेंगी और यहाँ के रेट को प्रभावित करेंगी और हमें उसे काउंट करना पड़ता है। नहीं, लेकिन वो उसके बारे में हम कुछ करने में सक्षम नहीं है कि हम उसका रेट कम कर दें या उसका कंस्ट्रक्शन जल्दी करा दें या ठीक है नकवी जी, क्या ये जवाब संतोषप्रद है कि हम उस बारे में सक्षम नहीं है कि हम उसको शुरू करा दें? लेकिन अगर आप सक्षम नहीं है, ये जवाब है, तो क्या उसके लिए जो जिम्मेदार या जो पॉइंट्स आए हैं जिसकी वजह से आप सक्षम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या उनको कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्योंकि इनिशिएट तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि आप बिजली आप देते हैं, सप्लाई लोग यही जानते हैं कि भाई विद्युत विभाग की तरफ से हमें बिजली मिलती है। नहीं, मैं बिल्कुल इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ इस बात से। बिल्कुल इस बात से मेरा सीधा सा सरोकार यह है कि आवाम जो है वो रिलीफ चाहती है और दोनों ही चीज़ में रिलीफ चाहती है। वो सर्विसेज भी चाहती है और पैसे में बचत भी चाहती है। इस कमिटमेंट के साथ में आप आगे को बढ़े थे कि हम दोनों ही चीज़ों में रिलीफ देंगे। दोनों ही चीज़ों में दोनों ही कमिटमेंट पे फेल हुए हैं तो इसको फेल्योर ही माना जाएगा। ये 100% फेल्योर है, नंबर एक। नंबर दो, बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें महंगी बिजली मिल रही है। अरे साहब, आप अपने इंडस्ट्रियल टैरिफ तो देखिए, कमर्शियल टैरिफ तो देखिए, है उनका टैरिफ क्या है? उनका तो 8 रुपए का टैरिफ है। दिल्ली जल बोर्ड अपने आप में उसकी इंस्टॉलेशन 30-40 इंस्टॉलेशन एसटी इंस्टॉलेशन है जो 6 रुपए 30 पैसे यूनिट के हिसाब से पे करते हैं, उसके ऊपर सरचार्ज देते हैं, उसके ऊपर फिक्स चार्जेस देते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स देते हैं। कुल मिलाकर के वो 8 रुपए कुछ पैसे का टैरिफ जाकर के बनता है और 8 रुपए वाला जो टैरिफ है वो 10 रुपए में डिजाइन हो जाता है अगर उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाए। तो पूरी दिल्ली अपने आप में इंडस्ट्रियल सिटी भी तो है, आप ये क्यों भूल रहे हैं? कमर्शियल सेंटर भी तो है या बिजनेस एक्टिविटीज भी तो होते हैं, नॉन डोमेस्टिक टैरिफ भी तो आप देखिए कहाँ का गया। इसी की क्रॉस सब्सिडी का फायदा निकाल करके आपने उसको देना था। नंबर एक, जब 1000 करोड़ रुपए के 2001-2 में आप घाटे में थे तब उस टाइम में सिर्फ 48% रेवेन्यू आपके पास आता था। उनका 48% जो 52% आप बिल देते थे, 100% बिल नहीं देते थे, 52% का 48% रेवेन्यू लाते। अब आप 15% पे आ गए, 20% पे आ गए। रेवेन्यू तो आपने पूरा उगा लिया,
कंज्यूमर्स आपके उस टाइम के अंदर 24 लाख हुआ करते थे, आज 30 लाख से ज्यादा कंज्यूमर आपके पास है। नहीं, हम मान लिया अगर एक तमाम पल कंज्यूमर से आप पैसे ही तो ले रहे हैं। सर्विसेज के नाम पे मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि आपका मैंडेट था इस बात का, इस कमिटमेंट के साथ में बढ़े थे कि पूरी दिल्ली के अंदर हम ट्रांसफार्मर्स लगा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। आपने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया? आपने बल्कि आपने जो एम्प्लॉयमेंट है वो फ्रीज किया, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ दिल्ली के अंदर, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। नकवी जी एक मिनट आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सुधाकर जी, आपने जो बताया कि इसके अलग अलग पहलू हैं, आप कहीं पावर सप्लाई हो नहीं पा रही है, कहीं प्लांट चालू नहीं हो पा रहे हैं, कहीं आपको कोऑर्डिनेशन जो मिलना चाहिए अलग अलग एजेंसीज की तरफ से, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? तो जो सरकार नहीं है, आप नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिम्मेदार है। बिल्कुल, एक सेकंड, एक मिनट। तो सुधाकर जी, अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो फिर आप ये क्यों तय करते हैं, आप ये क्यों कहते हैं कि अलग अलग पावर प्लांट्स हमारे जिन पर काम हो रहा है वो शुरू हो जाएंगे तो पावर सप्लाई बेहतर होगी और लोगों को सस्ती बिजली मिल जाएगी? नहीं, और इसका फायदा भी कंपनियों को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि टैरिफ इतना बड़ा हो गया है, वो लोगों के अंदर बिजली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, मुनाफा को नहीं बढ़ेगी। इतनी परिस्थितियां सामने हैं सुधाकर जी, क्या आपको लगता है कि आप डीईआरसी के सामने एक बड़ी चुनौती है, न सिर्फ उसकी इमेज की बल्कि लोगों को राहत दिलाने की भी? बेशक उसके लिए कई खामियां हैं, आप भी गिनाते हैं, उसको भी आपको छूना पड़ेगा, दूर करने के लिए उसके प्रयास करने पड़ेंगे। नहीं, दिल्ली डीआरसी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और दिल्ली सिटीजन्स चाहते हैं कि अच्छी सप्लाई मिले और कम रेट पर मिले, और डीआरसी भी यही चाहता है और ये प्रयास कर रहा है। और सप्लाई की स्थिति और क्वालिटी ऑफ सर्विस की स्थिति पहले से बहुत इंप्रूव हुई है डीवीबी और डीसीयू के टाइम में। और जो आसपास के एरियाज़ हैं और जो कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की बात है, तो जो और स्टेट्स हैं वहाँ पे सरकारी कंपनियां हैं वो कर रही हैं। आप देख लीजिए क्या सरकारी होने से वहाँ बेटर वहाँ सप्लाई हो रही है या वहाँ पावर कट नहीं हो रहा है या कम रेट मिल रहा है, रेट वही हैं। और खाली आप दिल्ली के रेट अकेले ना देखें बल्कि तुलनात्मक देखें तो ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। केवल रेट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल रेट, क्योंकि आपके पास जहां तक और बेच रहे हैं ज्यादा, मैं ये कह रहा हूं कि उन प्लांट्स को क्यों ना शुरू कराया जाए? नहीं, वो ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो उस बात को आप रखिए जेन्युइन फ्रंट पे। नहीं, वो आपकी बात इस हद तक सही है कि नेशनल लेवल पे भी बिजली की कुछ शॉर्टेज है, लेकिन दिल्ली में कोई शॉर्टेज नहीं है बिजली की। जो और प्लांट्स मिल रहे हैं उनसे और बिजली मिलेगी, लेकिन अभी भी दिल्ली में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है और कोई शॉर्टेज नहीं है। कोई पावर कट्स क्यों है? पावर कट टेक्निकल लोड शेडिंग्स क्यों आ रही है? टेक्निकल कभी डिफेक्ट होता है या नहीं, रेगुलर जैसे कोई प्लांट होते हैं। देखिए, कोई प्लांट अगर कभी सप्लाई देना बंद कर देते हैं, दादरी में बदरपुर में जो प्लांट है, अगर कोयला वहां नहीं मिलता है वो एक्सीडेंटल तो वो एक्सीडेंटल होते हैं। जो फॉग हुआ था तब इस पीरियड में बिजली की सप्लाई में व्यवधान हुआ था, वो होता है, लेकिन बाकी मिलना चाहिए, गैस की सप्लाई मिलनी चाहिए। सुधाकर जी, ठीक है सुधाकर जी, ये अच्छा लगा कि आपने चुनौतियों को स्वीकार किया है और बहुत सारी जो चीजें सामने आई हैं सवाल बनकर दस्तावेजों के तौर पर जो आपको आपकी सच्चाइयों को झूठा साबित करने की कुवत रखती हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर आपने इसको स्वीकार किया, ये अच्छी बात है। लेकिन आखिरकार उम्मीद लोगों को इसी बात की रहेगी कि उन्हें सस्ती बिजली मिल पाए, सस्ते दरों पर उन्हें बिजली मिल पाए, और आपके पास जो प्रयास के तौर पर प्लांट्स शुरू होने हैं उसको आप शुरू कराइए। ये आपकी चुनौती है, न कि उन आवाम की चुनौती है जो आपको पे करती है। रखो जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। सुधाकर जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। मनीष जी का शुक्रिया, और प्रीति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में लगातार बने रहने के लिए। तो सरकार लोगों का बिजली बिल से है और उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वो किस कंपनी से बिजली लेती हैं, उन्हें सिर्फ सीधा साधा सा मतलब इसी बात से है कि वो चाहे जिस भी कंपनी से बिजली लेती हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय तक बिजली मिले, पावर कट कम लगे और जो बिल वो पे करते हैं वो सस्ता पे करें। तो ये चुनौती अब है एजेंसियों के ऊपर, खास करके डीआरसी के ऊपर, कि वो कैसे इन चुनौतियों का सामना करती है और जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास करती है। चाहे उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार या अलग अलग एजेंसियां क्यों न शामिल हो, उन खामियों को दूर कर पाने में सक्षम है तो उनसे कोऑर्डिनेट करना होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। होगी आपसे फिर मुलाकात एक ऐसे मुद्दे के साथ जिनका होगा आपसे सरोकार।